दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि जो भार हम पे नहीं था वो भार भी हम पे डाला गया। मतलब मैं आपसे बताऊं कि हमारे पास एक सिम है जो 6 महीने से मैंने कोई कॉल्स नहीं किया। 6 महीने से कॉल भी नहीं किया, कोई मैसेज भी नहीं किया, लेकिन वो सिम चलती रही अभी तक, कोई बंद नहीं हुई। लगभग 3-4 सिम मेरे पास पड़ी थी पहले की। ओके, आप कहोगे सर 3-4 सिम क्या कर रही थी आपके पास? तो आप समझना कि पहले मेरा काम ही था कुछ ऐसा ही। तो 3-4 सिम पड़ी थी, वो बंद नहीं हुई। अब ये ट्राई ने कहा है कि 90 दिन, जैसे ये गलती आप नहीं करोगे। जो आज की वीडियो है ना, उसका उद्देश्य ये है कि कहीं आपकी सिम अगर बंद हो गई तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। हमारे एक रिश्तेदार थे, रिश्तेदार एक बच्चा था, उसने आईटीआई का फार्म भर रखा था और आईटीआई में आप ये समझना कि उसकी आईटीआई बीच में रुक गई, बाधित हो गई। 1 साल मान के चलिए कि पूरा पैसा खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सिम जो है बंद होकर के दूसरे के नाम अलॉट हो गई है। अगर मान लीजिए आपका सिम है, आपने बैंक में लगाया है, आपने और गैस बुक करने के लिए वहां भी लगाया, भाई मोबाइल नंबर बहुत जगह लग रहा है। तो अगर मान लीजिए आपकी सिम अचानक से बंद हो जाए और वो किसी और को अलर्ट हो जाए, सही है, आप जानते हो मोबाइल नंबर से यूपीआई भी रेगुलेट होते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो अगर नंबर बंद हुआ तो उससे बहुत तकलीफ हो जाएगी। अब उस तकलीफ के लिए पहले तो हम वो बात कर लेते हैं कि अभी मौके पे क्या गलती नहीं करना है। बात तो बहुत सारी करेंगे, वो बात भी करेंगे कि पहले कैसे चलता था पूरा सिस्टम। मौके पे आपका ये जो तंत्र काम कर रहा है कि जो ट्राई ने ट्राई ने जो अपना ट्राई के अनुसार जो अपना नियम कानून उन्होंने बनाया है, उसके अनुसार जरा देखेंगे कि किसी का सिम कार्ड 90 दिनों या लगभग 3 महीने से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया तो उसको निष्क्रिय माना जाएगा। अगर मान लीजिए आपने सिम रख लिया या फिर दूसरे मोबाइल में उसी मोबाइल में 2 सिम लगाया है और 3 महीने तक आपने उसको रिचार्ज नहीं किया, उपयोग नहीं किया, रिचार्ज नहीं करा, तो फिर कॉल कहाँ से करेंगे और उस पर आएगा भी कहाँ, मैसेज भी कहाँ जाएगा, मतलब वो उपयोग नहीं किया, तो वो आपका सिम निष्क्रिय माना जाएगा। सही है। और मैं आपसे बताऊं कि मेरे पास 6-6 महीने की सिम पहले रखी रहती थी, भले पहले नियम कानून रहा हो, लेकिन वो सिमें कभी बंद नहीं होती थी। बात समझ रहे हो? उससे मैंने कभी कॉल नहीं करी, लेकिन तब भी वो सिम अभी भी मेरे पास उपलब्ध है। अब इस चीज को समझना, यदि कोई 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है लेकिन उसमें अभी भी प्रीपेड बैलेंस है, मौके पे 90 दिन तक बंद है, लेकिन आपने 20 रुपये उस पर मेन बैलेंस बना के रखा है, जैसे आपने 30 रुपये डाल लिया, 35 रुपये, 40-50 रुपये का टॉपअप रिचार्ज करा दिया है, तो उसमें बैलेंस पड़ा है 30 रुपये, 40 रुपये, कुछ भी जो पड़ा है, तो उसमें से आपका 20 रुपया काट लिया जाएगा। और 20 रुपये काट करके, ध्यान देना इस चीज को, भाई 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है लेकिन उसमें अभी भी प्रीपेड बैलेंस उसके लिए एक्टिवेट करने को 30 दिनों के लिए बढ़ाने के लिए 20 रुपये काट लिया जाएगा। मतलब अगर 20 रुपया है उसमें तो 20 रुपये काट करके आगे 1 महीने के लिए आपका सिम और जिंदा रह पाएगा। बात समझ रहे हो? मतलब ऐसा कुछ नहीं था पहले, भले नंबर दिए, हालांकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हम यहाँ से अपना नंबर हटा लें। अगर वो अच्छा यूजर है तो कंपनियां नंबर को निष्क्रिय नहीं करती हैं, लेकिन अब यहाँ पे इस बात को ट्राई ने जता दिया है कि अब जितने लोग रिचार्ज नहीं करवाते थे वो जरूर 20 रुपए का रिचार्ज कराएं, और करवाना भी पड़ेगा अब आपको। और यहाँ पे यदि बैलेंस अपर्याप्त है तो सिम को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। अगर आपके पास ये 20 रुपया नहीं है तो फिर आपका सिम बंद होने से कोई बचा नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए 3 महीने तक आप नहीं यूज करते हैं, मतलब साफ साफ इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिम बंद करके रखोगे, कोई डेट तो लिख के रखेगा नहीं कि डेट लिख दिया कि इस डेट से हमारी सिम यूज नहीं हुई है। इनके कहने का ये मतलब है कि आप उसमें टॉपअप बैलेंस 20 रुपया के ऊपर रखिए, 30-40-50 रुपए का रिचार्ज करके तभी उसमें रखिए। सही है। और जब 30-40-50 रुपए का रिचार्ज उसमें रखेंगे तो आप उसको चलाएंगे जरूर। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे और सारी चीजें जान लेते हैं, क्योंकि आपसे कभी भी गलती ना हो। निष्क्रिय होने के बाद उसे सिम से जुड़े नंबर को रिसाइकिल कर दिया जाएगा। आपका सिम अगर बंद हो गया तो उस नंबर को किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा, भले ही आपका नंबर बैंक में लगा हो, भले ही आपके नंबर जो है आपके नंबर से तमाम यूपीआई चल रहे हो, आपका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पे लगा हो, क्योंकि आजकल मोबाइल नंबर ही सब कुछ हो गया है। आप जानते हो कहीं पे अगर आप फार्म भी भरते हो तो आपका मोबाइल नंबर लगा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर। मतलब वो नंबर आपके लिए इतना जरूरी हो गया है कि आप
उसको अलग नहीं कर सकते हो। अगर अलग हो गया तो उसके लिए आपको कितना मुसीबत उठाना पड़ेगा। आधार कार्ड में सेव हो गया, आप जानते हो आधार कार्ड में नंबर है, तो अगर दूसरा नंबर चेंज करना है तो पुराने वाले नंबर पे ओटीपी जाएगा। बात समझ रहे हो। और आप जब मतलब अंगूठा लगा के जाओगे बदलवाने, तो वहां पे आप जानते हो कि कितनी जगहों पे सुविधा दी गई है, फिर डकैती होगी आपके साथ में, इतना पैसा दो। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि 90 दिनों तक सिम प्रयोग नहीं किया गया तो सिम बंद नहीं होगा। एक्टिवेशन के लिए 15 दिनों की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब 90 दिन अगर आप उपयोग नहीं करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको वो 20 रुपया उसमें उपलब्ध करा लेना है। और हम तो कहते हैं कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप बंद रख रहे हो तो उसमें 20-30 रुपये डाल लेना भैया, क्योंकि मोबाइल नंबर अगर आपका किसी और के नाम चला गया तो और कोई तो वापस करेगा नहीं, क्योंकि लंबे टाइम तक डीएक्टिवेट होने के कुछ टाइम तक वो बंद रहता है, फिर उसके बाद किसी को अलर्ट कर दिया जाता है। जब वो सिम खरीदी जाएगी फिर किसी के पास जाएगी, तो आप समझो कि एक बार गई, डीएक्टिवेट होके गई, तो दोबारा वो आपके पास नहीं आएगी। भले आप अपने ही नंबर पे कॉल लगा रहे हो और वहां से वो आदमी हेलो हाय हेलो करेगा आपसे, और अब वो आपका नंबर रहा नहीं। तो इस चीज को समझना। 17 जनवरी को सरकार ने डिजिटल भारत निधि डीबीएन द्वारा वित्त पोषित 4G मोबाइल टावरों को प्रदर्शित करने वाले एक कार्यक्रम के दौरान इंट्रा सर्किल रोमिंग आईसीआर सुविधा शुरू की। तो भैया ये सारी चीजें आपको मालूम है, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है, बस आप इतनी बात समझ लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और हम ट्राई की बात कर लें कि ये सब नियम कानून कौन बना रहा है। भाई टेलीकॉम कंपनियां तो उनकी चले तो आज ही डकैती कर लें, गला काट के ले जाएं लोगों का। बात समझ रहे हो। अभी पिछले बार, इस बार तो जो 23 तारीख को जो नियम कानून आया, उससे पीछे जो है आप जानते हो जुलाई में जब रेट बढ़ा था, सब लोगों ने मीटिंग करके एक साथ में रेट बढ़ा दिया था। आप जान लेना कि कितना ये लोग अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति वफादार हैं। अगर इनकी चले तो आपसे मार मार के पैसा वसूल ले, इतना समझ लेना। भाई आप चला रहे हो, मजबूरी है, टेक्नोलॉजी है, तो अब आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना ही करना है। तो यहाँ पे इनकी देख रेख करने के लिए ट्राई को लगाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भी बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में आप जान लो कि ट्राई इन कंपनियों को रेगुलेट करती है। और ट्राई कौन है भाई? ट्राई की स्थापना ना 20 फरवरी 1997 को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 द्वारा की गई थी। ओके, तो यहाँ पे दूर सेवाओं का विनियमन करना, इसका जो ट्राई का कार्य है, इसका उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी नीतिगत माहौल उपलब्ध कराना भी है, जो समान अवसर उपलब्ध कराए और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाए। मतलब कि ये निष्पक्ष होकर काम करे, किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं कि हाँ जियो को ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, एयरटेल को नहीं, बिल्कुल। और उनको रेगुलेट भी करे और निष्पक्षता से ये भी जांच करे कि कंपनी सही है या फिर उपभोक्ता सही है। मतलब हर चीज़ का मुख्यालय कहाँ पे है इसका? नई दिल्ली में। अध्यक्ष और अन्य सदस्य 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष के लिए इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ट्राई की सिफारिश केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ट्राई की सिफारिश केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझ लेना, इस चीज़ को। अब यहाँ पे क्या है ना कि ट्राई क्या अगर सही काम करती तो लोगों की जेबें ना काटी जाती। भाई लोगों को बहुत तकलीफ है, क्योंकि पहले तो वो डाटा दे दिया गया। भाई जैसे पहले जब दिया घर में चलाते थे आप ना, तो दिया की रोशनी समझ में आती थी, समझ रहे हो। लेकिन आप एक बार पैसा खर्चा करके लाइट लगवा लो और इन्वर्टर भी लगवा लो, तो अब आपके पास कमाई भले ना हो इन्वर्टर की, लेकिन कर्जा लेके इन्वर्टर दोबारा लगवाना पड़ेगा अगर इन्वर्टर खराब हो गया तो ऐसी कंडीशन पे जब आदमी उस पर डिपेंड हो गया है तो अब उसके बिना जी नहीं सकता भैया। रिचार्ज उसको करवाना है, बाबा आपके हाथ में। आप महंगा करो, सस्ता करो, कुछ भी करो, भाई ट्राई भी अपनी हिस्सेदारी लेगी उसमें, महंगा करोगे तो। अब इस चीज़ को समझना। आप ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आएगी। आप अपना नंबर ज़रूर बचा के रखोगे 40-50 रुपये डाल करके, क्योंकि ये नियम बहुत दिन तक नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा ही आएगा, फिर आएगा। हो सकता है सब कुछ पलट जाए और सब कुछ नया हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।